मुझे अच्छी बात जो लगी वो ये कि एक जो नार्सिसिस्ट इंसान है उसके अपने जस्टिफिकेशन क्या होती है अपने हर किए हुए क्राइम की या अपने हर किए हुए जो भी उसका एक्शन होता है उससे अपने दिमाग में जस्टिफिकेशन बनाई हुई होती है, उस बात से वो ओके होता है। वो बहुत अच्छी सनम मेहदी जरिए आपने दिखाई विच वाज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम हमेशा उसको सरफेस के तौर पे तो देखते हैं कि ये साइको इंसान है, ये ऐसे एक्ट कर रहा है, लेकिन वो खुद क्या सोच रहा है, वो जब अकेला बैठा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसमें भी वो अपने आप को कर रहा होता है, कसूर उसे बीवी का ही निकाला कि मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। हाँ। तो तुमने इतना क्यों, मैं तुम्हें पता है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, यानी कि वो कहीं पर भी किसी भी किस्म की जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं है, विच इज रियली इंटरेस्टिंग। जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिसमें ये सारे लोग वही सीढ़ियों पे मिलते हैं, हुई है, वो क्या ब्लॉकिंग थी, कैसे वो हुआ है, वो भी डायरेक्शन में आई थिंक आता है। ये वो ड्रामा है जिसको हर इंसान को देखना चाहिए। और मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, कुछ लास्ट वीक जो मैंने बात की थी ख़वातीन की हवाले से, वो तो बड़ी पॉजिटिव बात थी तुम्हारी। हाँ, तो मैं उसको कुछ लोगों ने कंप्लीट या तो सुना नहीं या देखा नहीं। आई थिंक उस बात का मकसद यही था कि जो मेरे कहने की बात के क्रक्स में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि एक खातून, एक लड़की, उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो कब माँ बनना चाहती है। ये हक किसी उसके हस्बैंड को, उसकी सास को, उसके अपने पेरेंट्स को, जो कि हमें इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसमें हेल्थ का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा लड़की की सेहत के साथ इन्वॉल्व होता है कि उसकी हेल्थ इजाज़त दे रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का भी ये एक असूल है कि वक्फा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि उसके अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब उस लड़की के क्या है, जो कि डॉक्टर सनिया के हैं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि इतनी क्या मुसीबत है इसको काम करने की, इतना क्या है डॉक्टर सनिया को काम करने का, इतना इनके पास पैसा है, घर में बैठे ये करे। आई थिंक जब आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल की होती है, आपने इतने इंपॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम्स पास किए होते हैं, दिन रात जाग के आप पढ़े होते हैं, तो आप उसको पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर रुबीना बता भी नहीं है जब उनके सामने सनिया आके बैठी है। तो आई थिंक वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था और उसको बहुत सेंसिटिवली लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि किसी के माँ बनने पे किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन वो हक, वो चॉइस उस औरत या उस लड़की के पास होनी चाहिए। तो फॉर मी इस तरह के टॉपिक को रेस करने वाला ड्रामा 12 2 क्या 3 क्या 4 10 थम्स अप है। नादिया का जो कहना है कि सलमान जो है वो बन जाएगा शाहनवाज, मैं इधर थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स को मिमिक तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप उनके साए तले बड़े होते हैं और अपने फादर को एक तरह से देखते हैं। वो बहुत अच्छा डिस्कशन था जहाँ पे दोनों बेड के कॉर्नर पे बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये कहती है उसको कि तुमने अपने जहन में, वो बेसिकली अपने ट्रॉमा को प्रोसेस कर रहा है और अपनी माँ की डेथ के लिए क्लोजर ढूंढ रहा है कि क्या है, और उसमें हर एक को ब्लेम कर रहा है। कहते हैं कि तुम उसके लिए तगोदो कर रहे हो, तुम उस मूवी के हीरो बन गए हो और हर एक को ब्लेम कर रहे हो ताकि तुम्हें तो। और वो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो सनम मेहदी जरिए आपने कही कि अक्सर हमारे लोग इस वाले विशेष सर्कल में फंस जाते हैं साइकोलॉजिकली और फिर नहीं निकल पाते, और अच्छे खासे सेन होते हुए भी ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराना होता है। जिम्मेदार उनके सामने है, लेकिन क्योंकि वो इतना करीब है दिल के कि वो, जैसे जिस वक्त शाहनवाज की करप्शन पकड़ी गई थी वो नहीं मान रहा था। अब और एक बच्चे के लिए ये कि उसकी माँ के साथ ये कर दिया उसके बाप ने, तो उसने किसी न किसी को तो करना है ब्लेम, कि इस वक्त मैं क्या करूं, बाप का तो उसे पता है कि बाप को तो 10 दफ़ा ब्लेम कर चुका हूं, लेकिन और किस किस को मैं इसका कसूरवार ठहरा सकता हूं। तो वो बहुत ही, वो सनम मेहदी जरिए का जो एक बैकग्राउंड है साइकोलॉजिस्ट के तौर पर वो नज़र आता है इसमें, कि उन्होंने वो बड़ी एक डेलिकेट सी चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया है। एंड सेकेंडली जो सफोकेशन अब इसकी आ रही है इनकी डॉक्टर सनिया की, वो हमें फील हो रही है। और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी ऑडियंस के कमेंट्स देख के कि वो वही जो मैंने भी पहले भी बात की कि वही कह रहे थे क्या चाहिए इसको, सब कुछ तो मिल रहा है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर रुबीना ने बात की वो बहुत कमाल बात थी कि तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। हाँ। कुछ लोग प्रेशर में करते हैं या कुछ, और वो कहती है कि मैं नहीं जानती। तो उसने कहा कि तुम ये प्रॉपर लाइन सुनाओ आपको, आपकी बड़ी प्यारी लाइन थी। आप बहादुर बने, आप बहादुर नहीं ईमानदार बने, आप क्या चाहती हैं, जो भी फैसला हो आप उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हैं। हाँ। आपका जो कितनी खूबसूरत बात है। वो कहती है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। क्या बहादुर ना बने, ये बड़ी बहादुरी दिखाते ना हम कि जी ले नहीं मेरा रिजाइन। बहादुर नहीं, ईमानदार बने, अपने साथ ईमानदारी दिखाओ, और जो भी तुम फैसला ले रही हो क्या तुम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा तुम्हें। और किसी की भी खातिर, किसी के भी ख्वाबों की खातिर अपने आप को मत तोड़ो।
बहुत प्यारी लाइन, बहुत प्यारी, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ डॉक्टर रुबीना से ये बात करवाई राइटर ने, बल्कि फरहीन की पूरी जिंदगी भी दिखाई जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर लिया अपने शौहर के लिए और एंड में उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो नादिया बात कर रही थी कि सही है, वाकई थेरेपी है सबके लिए कि सबको इस चीज़ को समझना चाहिए। और वहाँ पे जो बात वो कहती है कि अपने आप को गले लगाओ, जो डॉक्टर अंबर नहीं डॉक्टर मीना कहती है, क्योंकि हम अक्सर हमारे यहाँ जो मैंने ख़वातीन को देखा, अपने इर्द गिर्द भी मैं नज़र दौड़ाऊँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक घर को जो उन्हें बताया जाता है हमारे ब्राउन फैमिलीज़ में ऐसे चलाना ऐसे रन करना है, वो अपने ख्वाब, अपनी चीज़ें, अपने शौक़ सब भूल जाते हैं वो ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि उनको लोग इंसान हमारी सोसाइटी में नहीं समझ रहे होते, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक बड़ा हमारा एक सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो कि इंसान नहीं समझता। और इस ड्रामे में सलमान जैसा लड़का जो है वो अपनी बीवी की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। वो कह रहा है कि बस आप घर में रेस्ट करो, ये करो, अपने आप क्यों हलकान कर रही हो, वो शौक को उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और मैंने एक चीज़ जिसमें मुझे बड़ा जिससे मैंने कहा कि एक प्राउड मूवमेंट थी कि हमारे यहाँ इतनी डिटेलिंग पे काम हो रहा है। जब डॉक्टर रुबीना बैठी हुई थी, जो पीछे सर्टिफिकेट था डॉक्टर रुबीना लिखा हुआ था, तो उसे फी पता चल रहा था कि ये इतनी मेहनत प्रोडक्शन ने की है कि डॉक्टर रुबीना का ऑफिस बनना है, तो उसमें ये क्योंकि जब आप डॉक्टर्स के जाते हैं वहाँ पे उनकी सर्टिफिकेशन वगैरह लगी हुई होती है, तो सर्टिफाइड डॉक्टर्स तो हैं ये जो सामने बैठी है हमारे। तो नर्व्स चेक कर लेना नादिया की इनकी और कुछ डॉक्टर होते हैं बिल्कुल ठीक है, ये वो पीएचडी डॉक्टर है जिंदगी में बड़ी पीएचडी की है, जुकाम ठीक कर दे किसी तरह, डॉक्टर साहब जुकाम ठीक करें लड़के का। डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी है, डॉक्टर साहिबा ने। पड़ा है हाँ बेहतर है, नहीं तो मैंने शो कंप्लीट कर लिया। तो बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आई थिंक मेरीन, जब्बार, यू एंड सना मेरे ज़रिया, क्या बात है आपकी, और कमाल का ड्रामा है, डेफिनेटली टैलेंट। आपके क्लिनिक के क्या टाइम है? हाँ जरा अपने क्लिनिक का बता दें। अब जब आप लोग यहाँ से मुझे फारिग करते तो मैं क्लिनिक चली जाऊँ। ओह माय गॉड। मैं अभी भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ एंड क्यूरियस हूँ। वो जो शाहनवाज ने आपको बोला था कि करप्ट तो आप भी हैं, लेट के रो रहा होता है, मुझे बड़ा टच हुआ, बिकॉज जब आप अपने किसी प्यारे को खोते हैं और बीइंग अ मैन भी आप पे प्रेशर होता है, यू कांट क्राई, जो हमारे जंजीरे में बात हो रही थी कि आप नहीं अपना दुख इतना, लड़के समहाउ कुछ होल्ड करके रखते हैं, लड़कियां फिर भी थोड़ी एक्सप्रेसिव हो जाती हैं, गले लग के रो रही, लड़के तरह होते हैं कि दे ट्राइंग टू बी समहाउ, सोसाइटी ने ऐसा प्रेशर डाल दिया कि हमें टफ ही बनना है और ये है कि जनाजे को कंधा भी देना है और कब्र में उतारना भी है बीच में, मतलब। और जब आप अपने प्यारों को खोते हैं और वो चीज़ होती है तो फिर आप ऐसे ही घुट घुट के अकेले में रोते हैं। एंड आई बिन थ्रू दैट जर्नी, तो मुझे वो बहुत इफेक्ट हुआ कि मेरीन ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया और शुजा ने अमेजिंग। और फिर शुजा का जो गुस्सा था अपने बाप के साथ, और वो सीन था जिसकी आपने बात की कि वो जिस तरह से पूरा के वो शुरू होता है सीन कुबरा के उस पे, जहाँ कुबरा गुस्से में होती है कि तुम छोड़ दो, मैं गिर भी जाती, और दोनों का झगड़ा होते थे और एंड में कुबरा लेके जा रही उसका, चलो आओ चलो यहाँ से। तो वहाँ पे दोनों की परफॉर्मेंस, और वो लग रहा था कि कपल में ऐसी केमिस्ट्री होती है कि फ़ौरन एक गुस्से का उबाल तो आता है, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी केयर भी होती है कि आपने अच्छा अब ये मामला ज़्यादा ख़राब हो गया, हम दोनों बाद में लड़ लेंगे। भी है ना इन पे कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। हाँ तो वो और कुबरा की जो लाइन्स थी जब वो कमरे में दोनों अकेले होते हैं, जहाँ वो एक सेल्फ डिस्कवरी जो होती है आपके अपने बारे में कि भाई मैं किधर हूँ, मैं किधर जा रही हूँ, मुझे ना पेरेंट्स की तरफ से कुछ मिल रहा है, वो ना मुझे ससुराल की तरफ से, एक हस्बैंड मुझे अंडरस्टैंड करता था वो भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन कुबरा के एक्सप्रेशन में बहुत अच्छी आ रही है। और वो मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि बहुत सारी ऑडियंस जो हमारी एक सोसाइटी, वो जो लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि उनके अंदर एम्पैथी क्यों नहीं है एक इंसान को लेके। आप उसको लड़का लड़की छोड़े, वो एक इंसान है, उसके कुछ ड्रीम्स हैं, क्या वो और उसका उस चीज़ के हवाले से रेडी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है रादर देन कि उसके ससुराल वालों का रेडी होना, ये उसका वो। और वो बोलती भी है कि मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी कि अभी तो मैंने पढ़ना था, अभी मेरी हाउस जॉब थी, अभी मेरे ख्वाब थे, मुझे जोर जबरदस्ती शादी कराई गई। तो मैं वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो हाँ, तो वो चीज़ें इतनी अच्छी ट्रांसलेट होके पहुँच रही है कि इतना सेंसिटिव जितना लिखा है सना मेरी ज़रियाब ने, उसी ही सेंसिटिविटी से कुबरा ने उस चीज़ को समझा है, वो एक्सप्रेशन दिए हैं। एंड आई थिंक शुजा यू वर फिनोमिनल, मेरी तरफ से दोनों के लिए 10/10। आई लव बहुत अच्छा वो है। तो जी ये कंप्लीट ऑडियंस रह गई, फिर उसके बाद रिजल्ट्स भी अनाउंस करेंगे। डॉक्टर रुबीना के चेहरे पे वही स्माइल आई जो शीनी को देख के क्या नाम है उसका, फरहाद को आती नहीं फहाम
नहीं फहम नहीं, कौन सी शीरीन? अच्छा लाला लाला ने जो हाँ। खान जी ने देख के शीरी को स्माइल दी थी, इनको पता चल गया जीत गए। ये वो वाला I think you all would have liked to seen more interaction between Dr. Shahnawaz and Rubina, है ना? या एक अलग गाना चाहिए डॉक्टर सास। गाना अगली बार काजोल आएगा गाना हाँ तो वही ओके जी, बात करी जाए ऑडियंस की, टोटल वोट कास्ट है 21,262 और कुबरा के हिस्से में 2,202 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है।